देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। बीजेपी नेता ने सिपाही को कोतवाली के अंदर पीटा। इसके बाद कोतवाली में अफरा तफरी मच गई। तहरीर देने के दौरान आपको बता दें कि पुलिस के साथ वहां पर कहासुनी होती है। उसके बाद बीजेपी नेता सिपाही को थप्पड़ जड़ देते हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता की दबंगई यहां पर सामने आई। थाने के अंदर, कोतवाली के अंदर ही सिपाही को थप्पड़ मारा जाता है, जिसके बाद वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बीजेपी के आपको बता दें कि नेता है प्रतापगढ़ के, उनकी दबंगई थाने के अंदर सामने आई है। दबंगई सामने आई है बीजेपी के नेता की। सिपाही को कोतवाली के अंदर पीटा गया और वहां पर सिपाही को थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद कोतवाली में पूरी घटना को लेकर अफरा तफरी मच गई। तहरीर देने के दौरान यहां पर यह कहासुनी हुई, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया है। ठीक है भैया, तब भी हाथ उठाए होंगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला हैं, जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। कोतवाली में तहरीर देने के लिए आए थे और किसी बात को लेकर उनकी पुलिस के साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया। और मथुरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस को धमकी देने वाले नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित हिंदूवादी नेता अनुराग ने यहां पर पुलिस को चुनौती दी थी वीडियो बना करके। भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल किया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के खिलाफ भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल इस वीडियो में किया गया था। अपनी गिरफ्तारी पर करोड़ों लोगों के सड़क पर उतरने की धमकी दी गई थी। यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इसी वीडियो को यहां पर वायरल किया गया था, जिसके बाद पुलिस को खुली चुनौती दी गई थी। अगर कोई मुकदमा करा के सोच रहा है कि मेरा बाल टेढ़ा कर लेगा, तो कसम महाकाल की, अगर मुझे हाथ लगाया गया तो सड़कें धू धू करके जलेंगी। संत समाज सड़क पे होगा, सनातनी सड़क पे होगा। सरकार को बता रहा हूं, तो आप मेरी सरकार हो, किसी की पोर्टल में या किसी की अफवाह में मत आ जाना, अन्यथा सनातनी सड़क पे उतरेगा, व्यवस्था खत्म कर देगा, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं लखनऊ बैठकर कि मुझे हाथ लगाने की गलती ना करना। मुझे हाथ लगेगा तो 29 राज्यों के 5 करोड़ कार्यकर्ता सड़क पे होंगे। महंत परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरा भगवा मेरे सांसों में चलता है। मेरे महाकाल मेरी रक्षा करते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग मुझे छू नहीं सकते। पुलिस को चुनौती दी थी, अब गिरफ्तारी हो गई है। मथुरा से ही खबर है, यहां पर पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। 16 दिन पहले लड़का लापता हुआ था और उसकी तलाश पुलिस ने नहीं की। आज उसकी लाश मिली है। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी, तब पुलिस ने शुरुआती तौर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब लड़के की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। लड़का रैली देखने गया था 15 तारीख को। उसके बाद ये वापस निकल के गया था। मैं के खाना आके खाऊंगा और फिर ये वापस नहीं हुआ। हमने 112 पे कॉल किया था, लेकिन उन्होंने आए और उन्होंने कहा FIR करो। हमने गुमशुदगी की FIR कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। SP सिटी साहब की अध्यक्षता में इसमें कई टीमें इस घटना के अनावरण हेतु लगाई गई हैं। प्रथम दृष्टिया अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही पाते हुए इसके विवेचक सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। खबर कानपुर से है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच शासन, प्रशासन और जिम्मेदारी की पोल खोलने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो कांशीराम हॉस्पिटल का है, जो कोविड अस्पताल का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में डॉक्टर ने तो PPE किट पहन रखी है। स्टाफ नर्स बिना PPE किट के ही काम करने को मजबूर है। स्टाफ नर्स के पास PPE किट नहीं है और वो एक मरीज का ब्लड सैंपल वहां पर ले रही है। इस तस्वीर को आप देखिए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नर्सों को नहीं हो सकता कोरोना संक्रमण? क्या हॉस्पिटल के पास नहीं है पर्याप्त PPE किट, जो डॉक्टरों के साथ नर्सों को भी वहां पर उपलब्ध कराई जाए? यह तस्वीर सच्चाई को बयां कर रही है कोविड अस्पताल की। कांशीराम हॉस्पिटल का यह वीडियो बताया जा रहा है।
तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है कि डॉक्टर साहब तो पीपीई किट में घूम रहे हैं, लेकिन नर्स पीपीई किट में नहीं है, उसके बावजूद वो वहां पर मरीजों के सैंपल ले रही है। ऐसे में जहां सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कदम उठा रही है, वहां पर इस तरह के अस्पताल लापरवाही बरत रहे हैं और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पुलिस ने विजय दुबे के खजांची जय वाजपेयी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसमें नजीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में जय के साथ उसके 3 अन्य भाइयों को भी आरोपित किया गया है। जय वाजपेयी को पिछले दिनों पुलिस ने विकास दुबे को कारतूस मुहैया कराने और 2 लाख रुपए देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच में यह भी पता चला है कि जय वाजपेयी अपने भाइयों के साथ क्षेत्र में काफी आतंक पैदा किए हुए था, साथ ही इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। आपको बता दें कि जय वाजपेयी पर कई मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग शामिल रहे हैं या जो उनके सह अभियुक्त हैं उनमें से एक भी बचेगा नहीं। इन सब पे एक एक करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जयकांत वाजपेयी पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और इस पे और अन्य अभियुक्तों पे एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी और बाकी अभियुक्तों पे भी गैंगस्टर की और अन्य सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के खजांची पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जहां एक और संपत्तियों की जांच हो रही है तो वहीं उसके लाइसेंस, उसके पासपोर्ट को भी पुलिस ने जब्त कर दिया और साथ ही साथ उसके सहयोगी, उसके भाइयों पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई हो रही है। यानी हर वो व्यक्ति जिसने जय वाजपेयी का साथ दिया वो पुलिस के रडार पर। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि की घोषणा होने के बाद दानदाताओं ने अपने खजाने खोलने शुरू कर दिए हैं। भगवान राम के लिए खजाना खोला गया है। लगातार भगवान राम के कोष में लोग दान कर रहे हैं। इसी क्रम में चांदी की ईंटों के दान का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों लखनऊ के इंडियन बुलियन ज्वेलर्स ने भगवान राम को 35 किलो चांदी दान दी थी। उसी क्रम में 22 किलो चांदी की ईंट रामलला के भूमि पूजन के मद्देनजर दान दी गई है और कल भी रामलला को 10 किलो चांदी दान मिली है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने 10 किलो 100 ग्राम की चांदी रामलला को भेंट की। बुक्कल नवाब ने चांदी कार सेवकपुरम पहुंचकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट की है। तो वहीं बस्ती के हरैया विधायक अजय सिंह ने अपने परिवार की तरफ से 15 किलो 300 ग्राम चांदी की शिला भगवान रामलला को दान की है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को आवास मणिराम दास छावनी पर जाकर 15 किलो 300 ग्राम की चांदी की ईंट रामलला को समर्पित की है। लेके आया हूँ भगवान श्री राम का मूल मखदाम मखौड़ा की मिट्टी है, रामरेखा की मिट्टी है, हनुमान बाग चकोही की मिट्टी है, सभी 84 कोसी परिक्रमा की तीर्थस्थलों की मिट्टी यहाँ पर लेके आए हूँ। हनुमान बाग और संगी नारी संगी ऋषि आश्रम की मिट्टी है, वो सब लेके यहाँ पर आए हूँ, महाराज जी को समर्पित किया। हम महाराज जी घेरे हम क्या करें। और अब एक और अच्छी खबर, गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल के कोरोना के वैक्सीन को लेकर के जो ट्रायल करना है उसके लिए पहली खेप मिल गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई है, जिसका ट्रायल देश में गोरखपुर समेत 12 जगहों पर होना है। राणा हॉस्पिटल को वैक्सीन मिलने के बाद ट्रायल के पूर्व होने वाली तैयारियों में प्रबंधन जुट गया है। कल 50 लोगों की जरूरत है। अभी तक 18 लोगों ने वहां पर आवेदन किया है। वॉलंटियरों का चयन किया जा रहा है। अगले सप्ताह से ट्रायल शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। को लेकर देश के 15 शहरों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। उन 15 शहरों में एक गोरखपुर भी है। गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। आईसीएमआर की गाइडलाइन के तहत ये पूरा ट्रायल किया जाएगा। हॉस्पिटल प्रबंधन ने अब इसकी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि इसको 30 सैंपल जो है वो मिल चुका है। अब इन 30 सैंपलों से ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में ये वॉलंटियर्स अभी खोज रहे हैं। 50 वॉलंटियर्स की इन्होंने आवश्यकता जताई है। हालांकि अभी 17 से 18 वॉलंटियर्स ही इन्हें मिले हैं। शायद इसीलिए इन्होंने अपने अस्पताल के बाहर और यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, एक फ्लैक्स लगा रखा है कि वॉलंटियर्स जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो इनसे संपर्क करें और जिससे इनको 50 वॉलंटियर्स मिल जाए। जिन लोगों पे इस वैक्सीन का ट्रायल होना है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे और तभी उन लोगों पे ट्रायल किया जाएगा। 2 बार ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 15 दिन एक बार लगाने के बाद जिसके ऊपर ट्रायल होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। वो शहर में या कहीं भी जहाँ भी वो रहना चाहे वहाँ जाके रहेगा। फिर 15 दिन बाद उसके ऊपर दूसरी वैक्सीन की सैंपल लगाई जाएगी और फिर अगर ये वैक्सीन सफल रहता है
तो फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और ये माना जाएगा कि वैक्सीन बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लिया गया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मेरठ से खबर है, 1 महीने के अंदर 25 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। पुलिस ने आपराधिक मुकदमे वाले लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई तेज कर दी है। मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया है कि जनपद में हाई अलर्ट है और हर शस्त्र लाइसेंस धारक की स्क्रूटनी की जा रही है। अगर किसी के ऊपर भी कोई भी मुकदमा दर्ज होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। शस्त्र लाइसेंस निरस्त होगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों की पड़ताल थाना स्तर पर की जा रही है और थाने की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। घोषित कर दिया गया है, तभी जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी है। हम लोगों ने तभी धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक कर लिया है, तभी थाने लेवल पे भी बैठक किया जा रहा है, तभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। धारा 144 हमारे जनपद में लागू है और सभी लोगों से बातचीत करके सब बता भी दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो है कल लॉकडाउन भी रहेगा, तो वो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। इसके अलावा हमारी हेल्थ की एक्टिविटी जो है वो भी चलती रहेगी। तो पूरा हाई अलर्ट है पूरे जिले में और हम लोग चौकसी रखे हुए हैं। हरदोई से खबर है, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद बंदियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों से मिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। कोरोना को देखते हुए जेल प्रशासन ने बतौर एहतियात राखी के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। इस दिन जेल के गेट बहनों के लिए नहीं खोले जाएंगे। हालांकि बहनों की राखी सैनिटाइज करने के बाद जेल प्रशासन भाइयों तक पहुंचाएगा। पहुंच रहे हैं और राखी हम पहुंचा रहे हैं। कोई सामान उनने मंगाया घर से, वो भी सामान नहीं पहुंच रहा है। खाली राखी हम भेज रहे हैं, मिलाई भी नहीं हो रही है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत ही पवित्र त्यौहार है और खास करके जो है जो बंदी बहुत दिनों से कारागार में बंद है। जालौन में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये तो लगभग 5000 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी की गई, जो ये लोग जमीन के नीचे ड्रमों में दबा के रखते थे और हैंडपंप के माध्यम से उसको पंप करके निकालते थे। 24 ड्रमों में लगभग 5000 लीटर और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें इनके पास 3 तमंचे और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। शामली से खबर है, कांधला में 1 सप्ताह पूर्व एक छात्र घर से लापता हुआ। लापता छात्र की तलाश में परिजन शहर शहर भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। लापता बेटे का अब तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस के मुताबिक लापता छात्र और उसके पिता के बीच में मामूली सी कहासुनी हुई थी। लापता छात्र का पिता उस पर लगातार पढ़ाई का दबाव बना रहा था, जिसके चलते वो घर से गायब हुआ। मामला कांधला थाना क्षेत्र के इस्लामपुर घसौली का है। दिन शुक्रवार को 2 बजे 2:30 बजे तक बंद लापता जी, कुछ पता नहीं सुना। शुक्रवार 24 तारीख का जी है जी। अजी मैं थाने में भी दी, सब कुछ करा, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। मैं 24 तारीख 9:30 बजे गया था घर से, आज जब से नहीं आया वो। आज 8 दिन हो गए। 10वीं में। आपने पुलिस को सूचना? जी हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाया जी, कोई भी कार्रवाई नहीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कांधला थाना ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज की एवं टीम लगाकर बच्चे को परिवारजनों के साथ ढूंढने के लिए आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे का पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। थाना कांधला की एक डेडिकेटेड टीम इस बच्चे के लिए ढूंढने के लिए जगह जगह पर तलाश कर रही है। पीलीभीत में डाकघर के डाक सहायक पर 14,85,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। सहायक डाक अधीक्षक द्वारा थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में इसको लेकर केस दर्ज करवाया गया है। वहीं आरोपी से शासन ने रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के प्रधान डाकघर का है। बता दें कि आशीष कुमार वर्मा नाम का लिपिक बाराबंकी डाकघर में तैनात था, जिसने पीएलआई और आरपीएलआई का जमा किए हुए प्रीमियम का सरकारी हिसाब में दर्शाने के बजाय उसका गबन कर लिया। अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है अपने एक एम्प्लॉय के विरुद्ध, जिसमें जो पीआरडी का पैसा होता है उसमें फर्जी रसीदें निकालकर उनके आधार पर गबन किया गया है, जिसमें सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करके जो उनके एम्प्लॉय हैं आशीष कुमार वर्मा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। खबर रायबरेली से है, जहां पर सलोन कोतवाली क्षेत्र के गांव में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद
आईजी खुद आज मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद मामले का संज्ञान लिया था और आरोपियों पर एनएसए लगाने की बात अधिकारियों से कही थी। दरअसल गुरुवार को जिले के सलोन तहसील के बरवलिया गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों ने दूसरे समुदाय की एक युवती के साथ छेड़छाड़ की और छीटाकशी की थी। इसकी जानकारी जब दूसरे समुदाय के लोगों को हुई तो मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए थे। इस सूचना पर तत्काल सीओ सलोन के नेतृत्व में हमारी 3 थानों की फोर्स गांव में पहुंची और जो वहां पर मारपीट के बाद स्थिति बनी थी उसको तत्काल प्रभाव से संभाला गया और प्रधान पक्ष की तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया, जिसमें 8 नामजद युवक व 2 अज्ञात कुल 10 लोगों पे मुकदमा कायम किया गया। इस दौरान जो प्रधान के साथ बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कमिश्नरेट को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति जब्त की गई है। जुगनू वालिया की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ में यहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। ऐसे में जुगनू वालिया की 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। खबर दमदार में खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।